थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं हमारे साथ। रिकवरी टिकना थोड़ी मुश्किल हो रही है मार्केट में इस समय, वापस हम 26,000 के नीचे फिसले। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप पहले बात करते हैं मेटल्स पैक की। आज शानदार मूव एनएमडीसी में और टाटा स्टील, इनफैक्ट पूरे के पूरे मेटल्स पैक में बहुत शानदार मूव रहे हैं पिछले 5-6 दिन से। क्या ये चाइना फैक्टर अब आगे और इस सेक्टर को एक ग्रोथ देगा, और क्या यहाँ पर एटलीस्ट स्ट्रैटेजिकली कुछ पोर्टफोलियो बनाया जाए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, पहला शुरुआत मेटल्स का अच्छे दिन का शुरू हुआ जब यूएस फेड ने ब्याज दरें कम की। वो डेफिनेटली मेटल्स को हेल्प करता है ग्लोबली। और इसके साथ साथ चाइना में जो अभी थोड़ा मॉनिटरी लूजनिंग, फिस्कल लूजनिंग की बात चल रहा है, थोड़ा बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये डेफिनेटली मेटल्स को एक्साइट कर रहा है। और इसी का नतीजा दुनिया भर में मेटल प्राइसेस में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इंडिया में भी इसका असर आ रहा है और वही हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मैं ये सलाह दूंगा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत 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 बड़े पैमाने के हैं। और वो कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट इसको आगे ले जाएंगे, वो नोटिस करना पड़ेगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए जरूर हमारा मूड मेटल्स में पॉजिटिव है। अब लंबी अवधि की स्पेसिफिकली मेटल्स क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का फेवरेट है एल्यूमिनियम। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो दुनिया भर में मेटल यूज में हो रहा है वो ये हो रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम अदर मेटल्स टू एल्यूमिनियम। आप एंटायर ईवी ट्रांजिशन देख लीजिए, जो आईसी से ईवी हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज दुगना तीन गुना हो रहा है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, हर जगह पे एल्यूमिनियम का यूज बढ़ रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरली एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत बढ़ेगा और इसका फायदा एग्जिस्टिंग एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में जो कंपनीज है उनको मिलेगा और सबको मिलेगा। आप नैल्को की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, इवन वेदांता की बात करें, क्योंकि उनका भी एल्यूमिनियम ऑपरेशन बहुत बड़ा है। तो ये सारे कंपनीज को जो लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, सबको एल्यूमिनियम का डिमांड ग्रोथ का फायदा मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए हम तीनों स्टॉक पे पॉजिटिव है। बाकी मेटल्स पे शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, पर स्पेस को वॉच करना पड़ेगा चाइना का डेवलपमेंट्स के लिए। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये बात होगी मेटल्स की। दूसरी स्पेस जहाँ पर काफ़ी मूव्स देखे थे हमने ऑफ लेट, वो थे प्राइवेट बैंक्स। काफ़ी समय के बाद मूव्स आए अच्छे यहाँ पर, लेकिन अब हायर लेवल पर फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी करेक्शन। इन दो स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा आपका, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर? दोनों पे पॉजिटिव व्यू है हमारा। देखिए, सबसे बड़ी बात बैंकिंग क्षेत्र में अभी हो रहा है, पहली बात तो यह है कि बीएफएसआई बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में अभी भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। वैल्यूएशन उतना एलिवेटेड लेवल पे गया नहीं जहां पे स्ट्रेच लग रहा है, और कंपैरेटिवली जरूर बीएफएसआई अट्रैक्टिव है। अब दूसरी बात है, स्पेसिफिकली इस क्षेत्र में जो काम जो जो चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब जिस बैंक का लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जितना अच्छा होगा, उनके मार्जिन वैसे डेवलप करेगा। और क्योंकि लोन डिमांड बहुत तगड़ा है, अगर आप लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज कर पाए तो आपका ग्रॉस मार्जिन ठीक रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब इस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के मामले में जो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट बैंक है, अच्छा नेटवर्क है ग्राउंड में, उनका ही सफलता आएगा, ये उम्मीद किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज बैंक, जिनका एस्टैब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप है, नेटवर्क है, उन्हीं में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अच्छा होने की संभावना है। तो यहाँ पे दोनों पे हम पॉजिटिव रहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है, पर एक साल का नजरिया रख के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में घबराने की बात नहीं है। सुदीप जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ऑटो में लास्ट वीक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और आई थिंक हुंडई के आईपीओ को लेकर आई थिंक वो पूरे रेस्ट ऑफ द स्पेस में जो शायद अमूमन जो होता है लिस्टेड एंटिटीज़ में स्ट्रॉन्ग स्विंग, वो विजिबल था। अभी ऑटो में बाइंग का स्कोप आपको कहाँ नजर आ रहा है, कंसिडरिंग एंटायर फेस्टिवल आई थिंक क्वार्टर? एक और चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है स्क्रीन पे, अभी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है वो बैकफुट पे बैठा हुआ है। क्या एक डिफरेंशियल बिटवीन कॉमर्शियल और आई थिंक जो पैसेंजर में जो परसिस्ट कर रहा है अब प्राइस वाइज, उसको चेज करने का वक्त है क्या अभी? पीरू जी, देखिए, मुझे लगता है कि फेस्टिवल का अगर अपॉर्चुनिटी लेना है तो आपको टू व्हीलर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम सब लोग जानते हैं, रूरल डिमांड, रूरल कंजम्पशन में दबाव था और वो अभी वो निकल रहा है और रूरल डिमांड आ रहा है।
उम्मीद ये है कि फेस्टिवल सीजन में रूरल डिमांड और भी तगड़ा रहेगा और इस रूरल डिमांड का फायदा उठाने के लिए मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प राइटली पोजीशनड है टू व्हीलर क्षेत्र के और यहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। अब बजाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवीएस में भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं रिलेटिव पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ। एक तो रूरल मार्केट में स्ट्रेंथ, दूसरा वैल्यूएशन, ये दो नजर में रखते हुए मैं टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। आप फोर व्हीलर की बात करें और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये सारे क्षेत्र की बात करें तो एमएनएम में हम लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ सकता है, अभी नहीं है। अगर ट्रैक्टर डिमांड पिकअप करे, एसयूवी में अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, बढ़ रहा है डिमांड, जो ईवी में वहां पे भी अच्छे कदम लिए हैं, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि ट्रैक्टर डिमांड में तेजी आ गई फेस्टिव सीजन में, अगर आ गई रूरल डिमांड पिकअप होने के साथ साथ, तो हम लोगों को लगता है कि एमएनएम में वापस एक मोमेंटम आ सकता है। ओके, एमएनएम में एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। मीनवाइल निफ्टी 25,981 भी कुछ देर के लिए 26,000 की ट्रिजेक्टरी को गेन किया था, लेकिन फिर सरेंडर कर दी। इट्स 25,980। बैंक निफ्टी 53,238 पे। हल्का सा इंडेक्स में आपको अपडेट दे रहा था इंडेक्स के ऊपर। एक दो स्पेस को और स्क्रीन पे रखिए और उसके बारे में पूछते हैं। एक बार जरा पूरा का पूरा सीमेंट बास्केट लेके आए, ये भी कुछ देर पहले अनुज ने मार्क भी किया था यहाँ पर। सुदीप जी, सीमेंट पे आपका टेक क्या है और प्रेफर अगर आपके कुछ स्टॉक्स को इस स्पेस में जहाँ पे वैल्यूएशंस आपको बाइंग का स्कोप दे रहे हों, वो क्या है सीमेंट में आपका आउटलुक इस वक्त? ओवरऑल सीमेंट स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। मॉनसून खत्म हो गया है और अभी जो डिमांड पिकअप होने की उम्मीद है। मॉनसून में थोड़ा डिमांड कम रहता है, पर इसके बावजूद इस बार मॉनसून में ठीक ठाक कामकाज हुआ और जैसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छा टेलविंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, तो सीमेंट का डिमांड हर जगह पे है और फेस्टिव सीजन और उसके बाद विंटर अच्छा डिमांड रहने की उम्मीद है। ओवरऑल सीमेंट क्षेत्र में बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे दो दिग्गज प्लेयर अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप के अंबुजा एसीसी, ये दोनों ग्रुप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एक्विजिशंस भी चल रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस जबरदस्त हो रहा है, पर यहाँ पे सब कुछ नजर में रखते हुए लंबी अवधि के लिए हम अभी भी अल्ट्राटेक पे बुलिश है। हम मानते हैं कि अल्ट्राटेक में अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है 1 ईयर प्लस का नजरिया से। अगर छोटे मझोले स्टॉक्स में ध्यान देना है तो जेके सीमेंट में ध्यान दिया जा सकता है और रैमको सीमेंट में ध्यान दिया जा सकता है। कुछ हद तक जो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग मैं ये कहूंगा और कुछ हद तक कॉर्पोरेट एक्शन की उम्मीद में मैं ये कहूंगा। अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी, सबसे पहले आईटी, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? अब सुदीप, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा था लार्ज कैप आईटी के लिए, खासतौर से इन्फोसिस के लिए। एक्सेंच्योर की जो 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 कमेंट्री, जो नंबर्स आए हैं, उससे ये साफ लगता है कि कुछ हद तक पिकअप आईटी डिमांड में आ रहा है और इसका असर और इसका बेनिफिट जरूर दिग्गज इंडियन आईटी कंपनीज को भी मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन सारे कंपनीज के जो कमेंट्री आएंगे, जो 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 नतीजे के साथ, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आईटी क्षेत्र में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वार्टर का मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाय एंड लार्ज इन लाइन रिजल्ट आएगा और थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, जो कि कमेंट्री से पता होगा, पता चलेगा, वहां पे हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी अगर वैल्यूएशन और सब कुछ नजर में रखते हुए कहीं खरीदारी करना है, तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस अभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा थोड़ा नजरिया रख के। और अगर मिड स्मॉल कैप में आपको ध्यान देना है तो स्पेसिफिक आईटी कंपनीज को जीरो इन कीजिए और इसमें मैं ये कहूंगा कि उन्हीं आईटी कंपनीज को खरीदिए जो कि ऐसे कोई सेक्टर को केटर कर रहा है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूंगा ट्रैवल एंड टूरिज्म, दुनिया भर में बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन है। तो जो आईटी कंपनीज ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को केटर करता है, जैसे रेड गेन टेक्नोलॉजीज है, जैसे कोफोर्ज है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड जबरदस्त है, ट्रैवल टूरिज्म का डिमांड है इसलिए। दूसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है और ऑटोमेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो जो आईटी कंपनीज ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ट्रांजिशन में या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से डीपली जुड़े हुए हैं, मैं परसिस्टेंट का एग्जांपल दूंगा, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, तो
तो केपीआईटी, तो ऐसे कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा हो रहा है और ये स्कोप का बेनिफिट लगभग सारे इस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनीज को मिलेगा। चलिए फिर अब एक काम करते हैं सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।